लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं मृत्युंजय ओझा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इस बार हालात बने हैं, सबकी श्रद्धा होती है कि जब भी पितरों को खुश करने का मौका होता है या फिर पितृपक्ष का इंतजार किया जाता है, पूरे शुद्धता के साथ, विधि विधान के साथ उनको खुश किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, श्रद्धा से श्राद्ध किया जाता है। लेकिन स्थिति इस बार थोड़ी अलग है। जो महत्व इस बार बन रहा है, जरा उसको समझाइए और क्या कुछ सावधानियां हम बरत सकते हैं, किस तरीके से इस बार ये 17 दिन बीतेंगे, पूजा पाठ का तरीका क्या होगा, समझाइए। जी, मीडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। और संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और आपने ये जो प्रश्न पूछा है कि श्राद्ध कैसे करें, चूंकि कोरोना की वजह से बहुत सारा जो पहले से हम जैसे करते आए हैं वो जरूर डिस्टर्ब हो गया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि श्राद्ध हम करते क्यों हैं। देखिए, जब हमारी आत्मा शरीर से अलग होती है जी, तब भी इसकी जो माया है, मोह माया, इतनी जल्दी हमसे शरीर से छूट नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं से वो होता है कि वो बार बार वापस लौट के आती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में शरीर को जला दिया जाता है। 10-12 दिनों का सूतक भी रखते हैं लोग। लेकिन कहीं इस विधि विधान में अगर कोई गलती हमसे हो जाती है तो वो आत्मा जो है लोक और परलोक के बीच में फंस जाती है। तो एक तो ये लॉजिक है जिसकी वजह से ज्योतिष में पितृ दोष माना गया है। दूसरा ये है कि ऐसी आत्माएं जो परलोक पहुंच जाती हैं, ऐसा माना गया है हमारे हिंदू धर्म में कि वो पितृ पक्ष के दौरान, चूंकि ये 15 दिन पितरों को समर्पित होता है, यानी हम पितरों की आशीर्वाद के लिए होता है, क्योंकि जो भी हमारी तरक्की होती है वो पितरों के आशीर्वाद से होती है, तो उनको ये समर्पित किया गया है। तो ये माना गया है कि वो आत्माएं जो हैं वो आती हैं, अपने जो भी उनकी संतुष्टि रह गई होती है कहीं ना कहीं से, उसके लिए ये 15 दिन हमें साल में दिया गया है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। क्योंकि अभी आप पूछेंगे कि कैसे, जो वैसे जो तरीका है तर्पण करने का, श्राद्ध करने का, ब्राह्मणों को भोजन कराने का, हो सकता है हमसे बहुत सारे लोग वो ना कर पाए। इसके लिए सबसे अच्छा जो है वो उपाय माना गया है ज्योतिष के अनुसार, वृक्ष लगाना। अगर आप पहले की तरह नहीं कर पा रहे हैं तो आप वृक्ष लगाइए। आप जो सामाजिक जानवर हैं, जैसे गाय हो गई, कुत्ते हो गए या फिर पक्षी हो गए, इनको खिलाइए पिलाइए, या फिर आप किसी गरीब की मदद कीजिए। इससे भी आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हालांकि जो पहले से जो पंडितों के माध्यम से या फिर विद्वानों के माध्यम से जो होता चला आ रहा है, हो सकता है आप उस तरह से इस बार ना कर पाएं। लेकिन यहाँ पे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस तरीके से भी कुछ सामाजिक सेवा करके भी हम अपने पितरों को खुश प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, पितृ दोष का सबसे अच्छा उपाय होता है पीपल के पेड़ की सेवा करना, ठीक, क्योंकि पीपल का पेड़ हमें सबसे ज्यादा ऐसा माना जाता है ऑक्सीजन देता है। तो अगर हम पीपल के पेड़ के साथ साथ और भी वृक्ष लगाएंगे तो हमारे पर्यावरण की भी रक्षा होगी और हमें अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो लोग पहले की तरह से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे पहले का जो तरीका था, हम ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे, उनसे तर्पण करवाते थे, मतलब तर्पण उनके माध्यम से हम करते थे और ब्राह्मणों को हम दक्षिणा भी देते थे। तो मेरे हिसाब से अगर आप कर सकते हैं तो वही तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये कहीं ज्यादा प्रभावी होंगे, यानी वृक्ष लगाना, सामाजिक जो जानवर हैं उनकी सेवा करना और गरीबों की मदद करना। बिल्कुल सही। इससे भी बहुत सारा आशीर्वाद हमें पितरों का मिल सकता है, अपने पितरों को हम प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। है पितृ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा मृत्युंजय